देखिए अब हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, कंजुगेट टेंसर पर आधारित। क्या क्वेश्चन है? ये कोई मीट्रिक दी हुई है। क्या है ये? मीट्रिक है। मीट्रिक मीन्स डी एस स्क्वायर इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। इस मीट्रिक में हम लोगों को जी आई जे यानी एसोसिएट मीट्रिक टेंसर निकालना है और यहाँ पर जी यानी उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए इसको। हम लोग जानते हैं कि डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। इसमें हमने बताया था पूरा एक्सप्लेन करके, यदि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आई और जे बराबर होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज 0 होती है। ये मीट्रिक जो है आपको कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट के लिए दी गई है। इसमें यदि हम लोग आई और जे कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशन के लिए दिया गया है। तो इसमें देखिए G11 dx1 dx1 ऐसा होगा, प्लस G12 dx1 dx2 प्लस G13 dx1 dx3, ऐसे ही फिर G21 22 23 31 32 और 33 बनेगा ना। G21 dx2 dx1 प्लस G22 dx2 dx2 प्लस G23 dx2 dx3 प्लस G31 dx3 dx1 G32 dx2 प्लस dx3 dx3। ये जो है 3 डायमेंशनल में इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी। क्लियर? अब इससे तुलना करते हैं हम लोग दिए गए प्रश्न से। अब 3 डायमेंशन में हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट यूज करते हैं और इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में पढ़ने के लिए आपको समझाया था हमने, x1 x2 x3 होता है। तो x1 को आप x कह सकते हैं, x2 को y, x3 को z। किसी किसी बुक में ये स्क्रिप्ट ऊपर ना होकर नीचे होती है, x1 x2 x3, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो 3 डायमेंशनल के लिए हमने इतना एलोबरेट कर दिया। अब दिए गए प्रश्न की तुलना करिए जरा। तो यहाँ पर G11 इज इक्वल टू 5, G11 इक्वल कितना है 5, G22 इज इक्वल टू 4, dx2 कोफिशिएंट इसका क्लियर है, G33 इज इक्वल टू 3, ये क्लियर है। अब देखिए जो है उन्हीं को लिखते हैं हम लोग। यहाँ x1 x2 यानी dx1 dx2 x1 x2 ये है ना, तो x2 x1 और x1 x2 ये x1 x2 यहाँ पर है, और ये तो किसी भी प्रश्न में इसको 2 भागों में होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, G12 जो होगा वो -3 और G21 होगा वो -3, क्योंकि G12 बराबर G21 होता है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाएंगे ना, तो इसके 2 -6 है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप x1 x2 x2 x1। तो यहाँ पर बनाने के लिए 2 हो जाएगा, x2 x3 यानी G23 इज इक्वल टू G32 इज इक्वल टू 2, ये भी G23 भी 2 होगा और G32 भी 2 होगा, और G13 जो है वो 0 होगा ये। तो सबसे पहले दिए गए मीट्रिक के लिए हम लोग इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे। ये समझ में आ गया भाई? G23 कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 4 है, तो G23 और G32 बराबर होते हैं, सिमेट्रिक है। इसको 2 भागों में करेंगे। तो अब इसके लिए हम लोग जो इसकी मैट्रिक्स होगी Gij, ये मैट्रिक्स जो होगी वो आ जाएगी G11 G22 G33 ये, फिर G12 -3 G21 -3 G13
1 1 1 2 1 3, 1 3 कितना है 0, फिर ये भी 0, ये 2 और ये 2, ये सबके समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अच्छा, तो अपने को निकालना है जी आई जे अपर, तो क्या परिभाषा होती है, को फैक्टर ऑफ जी आई जे इन जी अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू जी। अब इसके लिए हम जी निकाल लें, जी का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ जी आई जे, ये निकालते बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जी 5 -3 0 -3 4 2 0 2 3, तो ये हो जाएगा 5, इसको बंद कर लेते हैं, 12 ऋण 4 +3। असल में हम लोग दो तरीके हैं, यदि माइनस लिखते हैं तो माइनस प्लस प्लस, इसको बंद कर देते हैं, ऋण 9 प्लस ये 0 है तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 27, कितना हो जाएगा ये 13। एक बार चेक कर लीजिए गलत तो नहीं है। 5 इसको बंद कर दिए, 12 - 4 तो कितना हो गया 8, फिर इसको बंद कर दिए तो -3 तो माइनस प्लस, और इसको बंद कर दिए 9 तो -9 0, तो 27, तो 40 - 27 13 आ गया। ये सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन ये आ गया जी, अब निकालना है अपने को जी इक्वल टू हो गया +13, तो अपने को निकालना है जी आई जे। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा को फैक्टर ऑफ G11 जी, सब निकालना पड़ेगा, तो उसको सिस्टमेटिक समझा देते हैं, ठीक। हाँ, तो इसको यहाँ पर बता देते पूरा।